आदिम मानव प्रजाति थी जो लगभग 4 लाख से 40,000 साल पहले यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहती थी। निएंडरथल का नाम जर्मनी के निएंडरथल घाटी से लिया गया है, जहां 1856 में इनके पहले अवशेष खोजे गए थे। निएंडरथल हमारे आधुनिक मानव होमो सेपियंस के सबसे करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन दोनों में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएं भी थी। निएंडरथल की शारीरिक संरचना आधुनिक मानव से थोड़ी अलग थी। उनकी खोपड़ी बड़ी और चौड़ी थी, जिसमें एक प्रबल भौंह-काठी और मांसल चेहरा था। उनका शरीर मजबूत और शक्तिशाली था, जिससे उन्हें ठंडी जलवायु में जीवित रहने में मदद मिलती थी। उनकी लंबाई लगभग 5.5 से 5.7 फीट के बीच होती थी और उनका वजन 70 से 90 किलोग्राम के बीच था। निएंडरथल शिकार और संग्रह करता थे, जो मुख्य रूप से मांस पर निर्भर रहते थे। वे बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि मेमथ और रेनडियर। उन्होंने पत्थर के औजारों का उपयोग किया, जो बेहद कुशलता से बनाए गए थे। इन औजारों का उपयोग न केवल शिकार के लिए बल्कि लकड़ी काटने और अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता था। निएंडरथल समूहों में रहते थे और संभवतः गुफाओं में बसेरा करते थे। उनके सामाजिक संबंधों के बारे में भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि उन्होंने बीमार और वृद्ध सदस्यों की देखभाल की और अपने मृतकों को दफनाया। निएंडरथल केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी विकसित थे। वे मृतकों को दफनाते थे, जो इस बात का संकेत है कि उनके पास मृत्यु के बाद की अवधारणा थी। उन्होंने अपने मृतकों को गुफाओं में दफनाया और साथ में फूल या अन्य वस्तुएं भी रखीं। कुछ पुरातात्विक स्थलों पर निएंडरथल की कलाकृतियां भी मिली हैं, जो उनके कलात्मक और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती हैं। निएंडरथल और होमो सेपियंस का संपर्क लगभग 60,000 साल पहले हुआ। इस दौरान दोनों प्रजातियां एक दूसरे से मिलती जुलती रहीं और ऐसा माना जाता है कि इनके बीच आपसी संतानोत्पत्ति भी हुई। आज के मानवों के डीएनए में निएंडरथल के जीन पाए जाते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोनों प्रजातियों के बीच जनन संबंध थे। निएंडरथल लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए। इसके कारणों पर आज भी वैज्ञानिकों के बीच बहस जारी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी ने उनके विलुप्ति में भूमिका निभाई। अन्य लोग यह मानते हैं कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस के साथ प्रतिस्पर्धा या समागम के कारण निएंडरथल विलुप्त हो गए। हालांकि निएंडरथल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत हमारे भीतर आज भी जीवित है। आधुनिक मानवों के डीएनए में निएंडरथल के जीन पाए जाते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वे हमारे पूर्वज थे। उनके बारे में अध्ययन करना हमें मानव विकास के रहस्यों को समझने में मदद करता है। निएंडरथल मानव विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। उनके शारीरिक और सांस्कृतिक विकास ने यह दिखाया कि वे न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि एक जटिल समाज का निर्माण करने में भी सक्षम थे। हालांकि वे विलुप्त हो गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे डीएनए और मानव इतिहास में जीवित है। निएंडरथल का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हमने किस तरह से विकास किया है।